ये जी कराची में जगह जगह पे कुछ जगहों पे बारिश हो गई। मतलब हम रोज़ सरदार साहब से भी बात करते हैं, हम मेट ऑफिस से बिल्कुल राब्ते में रहते हैं और हम ढूंढ रहे होते हैं, बड़ी गर्मी है बाय द वे कराची में, कि कुछ रिलीफ मिले कहीं इधर उधर, कहीं से हमें कोई अच्छी खबर नहीं आती है। लो एंड बेहोल्ड जी कल गर्मी भी कोई टॉप नॉच थी और फिर बारिश भी होगी और उसमें थोड़े थोड़े ओले भी आ गए। नॉट एवरीवेयर बट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स कुछ सम प्लेसेस वो कहते हैं ना कि दे वर चोजन बाय द क्लाउड्स कि कहाँ हम बरसेंगे और कहाँ नहीं बरसेंगे। तो अब बिल्कुल कराची का मौसम बिल्कुल लगता है कि महकमा मौसमियात की समझ से भी बाहर है, उनको भी नहीं समझ आ रही और उनसे पूछ लेते हैं एक्चुअली व्हाई नॉट दे आर परफॉर्मिंग, बादल आर परफॉर्मिंग लाइक द पाकिस्तानी टीम। हाँ, पत्ते झड़ते हैं जिस तरह हमारी, मतलब यहाँ पत्ते नहीं झड़े, यहाँ ओले भी पड़े हैं, आपको पता है? ओले पड़े हैं, हाँ, ओले पड़े हैं। सरदार साहब मतलब ये तो बिल्कुल ही, ये आपके लिए भी क्या सरप्राइज था या आपको पता था कि हाँ ये फिनोमेना बन गया है? आपको अगर पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैसेज ही कर देता है बंदा एक। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कुछ आइडिया तो था और कल की सुबह की फोरकास्ट में, यानी कल सुबह ही एक तरह से हुआ कि कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में हो सकता है, क्योंकि मुसलसल जब हीटिंग पड़ रही हो ना, इतनी गर्मी पड़ रही हो, 39-40 टेम्परेचर आपने देखा पिछले 3 दिन से इसी रेंज में जा रहा है, तो उसके बायस कुछ लोकल डेवलपमेंट हो जाती है। और वही हमने कहा था कल सुबह के मज़ाफ़ाती इलाकों में हो सकती है, तो मज़ाफ़ाती के बजाय वो शहर के यानी जो ईस्टर्न साइड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यानी ये एक कोई आइसोलेटेड से कोई 2-4 सेल बने तो एक ही जगह पर कंसंट्रेट होकर, यानी यूनिवर्सिटी रोड के आसपास ही इस गुलिस्तान जोर का कह लें आप, ब्लॉक 5 या ब्लॉक 6-7 इन्हीं एरियाज में बारिश हुई और अच्छी हो गई। बाकी तो किसी जगह से कोई ऐसी खास सिग्निफिकेंट नहीं आई, लेकिन आंधी चली बेशतर जगहों में। तो आंधी का चांस रहता है जब ये बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ज़मीन एक तरह से कन्वेक्टिव एनर्जी उसको मिलती है, तो फिर बिल्डअप होकर लोकल डेवलपमेंट हो जाती है। और दूसरा एक हल्की सी वेस्टर्ली ट्रफ भी थी, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर उन्होंने असर दिखा दिया और बिल्कुल आइसोलेटेड जगहों पर हो गई बारिश। और अदरवाइज आंधी का तो था कि चल सकती है किसी भी वक्त कहीं भी। अच्छा, तो अब इससे बाय द वे कराची की गर्मी को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि थोड़ा बहुत तो बरस गए ना बादल, तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी सी शायद गर्मी कम हो जाए या फिर गर्मी उसी तरह ही है? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कल फर्क पड़ा था, जाहिर है आपने नोट किया होगा कि 39 टेम्परेचर चल रहा था जब 3 बजे भी, और उसके बाद जब ये शुरू हुआ डस्ट स्टॉर्म आया तो फिर एकदम टेम्परेचर 8-10 डिग्री गिर गया था बेशतर जगहों पर, 10 डिग्री तक। तो लेकिन ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो आपकी टेम्परेचर माइल्ड रखता है, वो जो सी ब्रीज या हवा का रुख कम अज़ कम समंदर की तरफ से रहे तो वो कम रहता है ना उस सूरत में टेम्परेचर। अभी तक ये पोजीशन यही है कि विंड एक तरह से डिस्टर्ब है और सुबह से लेके आप कह लें 3-4 बजे तक तो बिल्कुल तकरीबन काम विंड होती है, लेकिन उसका फ्लो वही सहराई इलाकों से होता है, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट से। पिछले 2-3 दिन से इसी तरह से चल रहा है और अगले 2-3 दिन भी इसी तरह के रहने का इम्कान है। तो गर्मी रहेगी, आज भी हो सकता है 40 तक टेम्परेचर चला जाए और इक्का दुक्का जगहों पे आज भी आंधी वांधी हो सकता है, शाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बारिश भी हो सकती है, हो सकता है सीन आज भी। बारिश तो कोई खास नहीं, मतलब कहीं कोई ड्रिजल, कोई हल्की फुल्की को बूंदे पड़ जाए, क्योंकि कल की निस्बतन ये कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस थी उसके लिए कि बादल जमा हो गए, बिल्डअप हो गया। अच्छा सरदार साहब, ये अक्टूबर के आखिर तक हम रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी इस साइड ऑफ द कंट्री पे, कराची एंड? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अक्टूबर के मिड के बाद या 20 अक्टूबर के बाद फिर उम्मीद है कि रातें थोड़ी बहुत ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज भी आप देखिए ना तो टेम्परेचर मिनिमम जो अक्टूबर के महीने का वो 22 समथिंग है, तो अभी तक तो हम यानी आज आप गुज़श्ता रात पर 26 रहा, अदरवाइज तो ये 27-28 से नीचे नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यही है कि जो वेव आई हुई है गर्मी की, ये तो ये अगले चंद दिन तक रहेगी, तो उसके बाद फिर जी राइट। सरदार साहब, अब जो बलाई इलाकों में मुल्क के बारिशें हुई हैं, इंटरमिटेंटली भी होती रहती है, ये तो वो बारिशें हैं ना जो कि एक वो इंडिकेशन होती है कि अब गर्मियाँ ख़त्म और अब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, ये वो वाली बारिशें थी? देखिए जो पिछला स्पेल था ना, ये अक्टूबर के जो 3-4 अक्टूबर 5 अक्टूबर से लेकर 7 तक रहा था, तो वो बेसिकली तो वेस्टर्ली वेव से होती है ना नॉर्दर्न एरियाज में। अच्छा, वो बाकायदा एक वेव दाखिल हो रही हो ना, तो फिर आपको बेहतर एक तरह से वो होता है आइडिया कि हाँ इसने बारिश देनी है। ये जो हीटिंग की वजह से अचानक डेवलपमेंट हो जाती है, लोकल डेवलपमेंट जैसे आप कहें, और कुछ मॉइस्चर उसने पुल किया और बरस गया, ये कुछ उसके लिए ना एक तरह से सरप्राइजिंग भी होती है कुछ जगहों के लिए। तो उधर
इधर शुमाली इलाका जात में तो रात की सर्दी तो हो गई है। इस करदू वगैरह में और कालाम में तो टेम्परेचर सिंगल डिजिट में 3 से 5 में देख रहा था कि इस हद तक गिरा है टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर खासकर। तो उधर तो एक तरह से रातें तो ठंडी होना शुरू हो गई हैं शुमाली इलाकों में, क्योंकि नदरली विंड्स का एक तरह से रुख है उस तरफ भी ना। और लेकिन दिन में अभी धूप वूप तेज़ी होती है, तो मिड ऑफ अक्टूबर के बाद तो हो जाएगी बाकायदा शुमाली इलाका जात में तो कुछ ना कुछ ठंड हो जाएगी। Got it, सरदार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और एरियाज और बाकी जो एरिया, मतलब ऑब्वियसली वी आर इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, मतलब आपकी आज आए सर्दी या कल आए, बस आ रही है क्योंकि इसके बाद सर्दी ही आनी है। सो यू गुड।